हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 16 सितंबर 2021 और जानेंगे 16 सितंबर 2021 से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट उड़ान। आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इसका वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को जो है हम पूरा जो है ए टू जेड एनालाइज करते जो टॉपिक है आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट उड़ान। आप सभी को जो है एंड तक देखना ना भूलना। क्लियर? क्लास को स्टार्ट करते चलिए। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मतलब कि सबसे पहला पॉइंट है कि आईआईटी बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। तो यहाँ से जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रोजेक्ट उड़ान किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। क्लियर? कब किया? 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस पे। देखिए, ये भी बनता है कि 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस, जो कि हिंदी दिवस था, इसके अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए। वहीं अब ये लॉन्च किया, सो जब भी अगर कोई भी मतलब कि कुछ लॉन्च किया जाता है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है या कुछ भी हो, सो उसका एक पर्पज़ होता है, उद्देश्य होता करने का। सो इसका उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य की बात करें, सो प्रोजेक्ट जो उड़ान है ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर जो इसको लॉन्च किया गया। सो इसको उच्च शिक्षा संस्थानों, क्या उच्च शिक्षा, जो कि हाई एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामने की जाने वाली भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सो क्यों शुरू किया गया है कि ये जो हाई एजुकेशन होती है, हाई एजुकेशन के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से किया जाता है। अब मैं इसको आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल दूंगा जिसके द्वारा आप समझ लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जो कि वो हिंदी मीडियम से है, ठीक है। जो एक लड़का है वो हिंदी मीडियम से है, ठीक है। याद रखना उसका बैकग्राउंड जो है हिंदी से, जितना भी उसने पढ़ा है जब से फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक उसे हिंदी से। लेकिन उसके बाद अगर वो मान लीजिए कोई हाई एजुकेशन करता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करता है, तो उसको अपना जो है मतलब कि क्या करना, मतलब कि लैंग्वेज चेंज। सो वो वहाँ पर शिक्षा के लिए मतलब कि शामिल होने चाहता है। सो वहाँ पर क्या है, उसकी लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश है। सो ये चुनौती उसके सामने, ये जो लड़का था उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या हुई है? भाषा की। क्योंकि वो अपने पूरा मतलब कि रवैया बदलने वाला है भाषा के प्रति, कि मतलब वो हिंदी से जो इंग्लिश की ओर जा रहा है। तो उसके प्रति ये जो मतलब कि चुनौती है, वही बाधा तोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट उड़ान। क्लियर? ये इजीली आपको समझ में आया, ठीक है। वहीं बात करें इस परियोजना के बारे में, उद्देश्य पढ़ लिए, ठीक है। परियोजना के बारे में जानना जरूरी है। अब ये जो प्रोजेक्ट उड़ान है ये है क्या? अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं की पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है। क्या बनाता है? ये जो अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषा, मतलब कि भारत में लगभग 22 भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं, अन्य स्ट्रीम की पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन, जो भी दूसरा मतलब कि हम दूसरा एजुकेशन करें, अध्ययन करें, उसकी सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाएगा ये प्रोजेक्ट उड़ान। क्लियर है? किस लिए? उसकी जो सामग्री होगी अध्ययन करने की हमारी, उसकी सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है प्रोजेक्ट उड़ान। क्लियर? ये इसके बारे में था। वहीं बात करें, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट था कि इस परियोजना की परिकल्पना आईआईटी बॉम्बे में, कहाँ पर ये जो परियोजना आई थी, परियोजना उड़ान, इस परियोजना की परिकल्पना आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर गणेश रामकृष्ण ने की थी। किसने की थी? आईआईटी बॉम्बे में जो कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं गणेश रामकृष्ण ने की थी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद परिस्थितिकी तंत्र है। क्लियर? आईआईटी बॉम्बे। अब आईआईटी बॉम्बे की बात करें, सो आईआईटी बॉम्बे जो है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। अब 1958 में एक और संस्था की स्थापना हुई थी, क्या नाम है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा कल।
चलिए बता देता हूँ, फिर आपको मतलब इशू रहेगा, वैसे आप भी सर्च कर लेना। सो किसकी हुई थी? DRDO की। किसकी हुई थी? DRDO की 1958 में, यह आपने याद रखना। इसे 1961 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया था। किस लिए गया था? कि राष्ट्र की महत्व, हमारे राष्ट्र के महत्व के संस्थान के रूप में इसे घोषित किया गया था। और यह संस्था 1946 में भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। कैसे की गई थी? कि जो संस्था है IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ये संस्था 1946 में भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये जो मैंने आपको बताया आप सब ने ये याद रखना है, ठीक है। वहीं बात करें इसके और पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस समिति ने प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के 4 उच्च संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की है। किसने की है? समिति ने प्रौद्योगिकी के 4 उच्च संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की है। वहीं इस संस्थान को स्थापना करने की योजना 1957 में शुरू हुई थी। किसकी? ये जो IIT बॉम्बे है, इसकी स्थापना करने की जो मतलब कि योजना बनी थी वो कब बनी थी? 1957 में। और 100 छात्रों के पहले बैच को 1958 में प्रवेश दिया गया था। 100 छात्रों को पहले 100 छात्रों के पहले बैच को 1958 में प्रवेश किया गया था, जब इसकी पूर्ण रूप से स्थापना हो गई थी, ठीक है। वहीं ये सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय पवई मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? इसका मतलब कि IIT मुंबई ये सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय पवई मुंबई में स्थित है। ये दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसे 1958 में यूनेस्को की सहायता से और सोवियत संघ की फंडिंग से स्थापित किया गया था। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मैंने आपको बताई आपने ध्यान रखना। अब एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं, जो कि हम डेली हमने करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट उड़ान, ये आपने ध्यान रखना। और साथ ही कब किया है? 14 सितंबर को किया है, हिंदी दिवस पर लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उड़ान। IIT बॉम्बे ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने। क्लियर? ये आप याद रखना। वहीं परियोजना का उद्देश्य क्या है? परियोजना का उद्देश्य है जो उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने वाले के दौरान जो मतलब कि स्टूडेंट्स के सामने जो चुनौती आती है उस बाधा को तोड़ना। वो जो बाधा आती है स्टूडेंट के सामने, उस बाधा को तोड़ना। और ये जो मतलब कि परियोजना के बारे में क्या है, इसमें क्या करेगा? ये जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं की पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री का अनुवाद को सक्षम बनाता। मान लीजिए अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय जो भाषाएं हैं उनमें मतलब कि उनकी अन्य अध्ययन की जो सामग्री, जो भी बुकलेट उसकी सामग्री को अनुवाद में सक्षम बनाएगा ये परियोजना, प्रोजेक्ट उड़ान। क्लियर है? यहाँ से आपने ये समझना था। और वहीं बात करें कि ये जो मतलब कि परियोजना है, इस परियोजना की परिकल्पना IIT बॉम्बे में है कौन? कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर गणेश रामकृष्ण ने की थी। क्या की थी इसकी परिकल्पना? गणेश रामकृष्ण ने की थी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद परिस्थिति है, ठीक है। साथ ही इसकी स्थापना 1958 में हुई, ये आप याद रखना। और 1961 में इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया। वहीं संस्थान 1946 में भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था 1946 में, ठीक है। वहीं ये बात करें इसके एक और पॉइंट था, इस समिति ने क्या करा है? ये जो प्रौद्योगिकी में 4 उच्च संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है। और ये जो समिति बनी थी, ठीक है, 1946 में। और इस समिति ने मतलब कि 1957 में इसकी योजना की शुरू हुआ था, मतलब कि इसकी स्थापना करने के, और 100 छात्रों को पहले बैच में 1958 में एडमिशन मिला था, ये याद रखना, ठीक है। और ये सार्वजनिक तकनीक और अनुसंधान विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? पवई मुंबई में स्थित है, ये इसका याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी जो कि 1958 में नासा की सहायता और सोवियत संघ की फंडिंग से स्थापित किया गया। सो दोस्तों हमने क्विक रिविजन भी कर लिया है, जो कि हमने डेली करना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि पढ़िए कम लेकिन उसका रिवाइज ज़्यादा करिए। रिवाइज तो इतना करना है कि आपको सोते वक्त भी आपके दिमाग में वर्ड घूमते रहे, इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको बताता हूँ। साथ ही जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।